हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज की वीडियो में मैं आपको निर्जला एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक जाट था। उसकी नई नई शादी हुई थी। शादी के बाद वह पहली बार अपनी पत्नी को लेने ससुराल जा रहा था। वह नए नए वस्त्र पहनकर तैयार होकर ससुराल जाने के लिए रवाना होता है। रास्ते में उसने देखा एक तालाब में एक गाय पानी पीने के लिए उतरती है। जेठ का महीना था। वह अपनी प्यास तो बुझा लेती है पर बाहर नहीं आ पाती। जाट को वहाँ देखकर वह उससे बोली, हे मुसाफिर, मुझे इस दलदल से बाहर निकाल दे। जाट बोला, अरे नहीं नहीं गाय माता, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। मैं पहली बार अपनी पत्नी को लेने ससुराल जा रहा हूँ। गाय बोली, मूर्ख, आज निर्जला 11 है, तुझे पुण्य फल मिलेगा, मैं तुझे वरदान दूंगी। लेकिन जाट नहीं माना। नाराज होकर गाय बोली, अगर तू मुझे बाहर नहीं निकालेगा तो मैं तुझे शराप दे दूंगी। अब से 8 पहर बाद तू गधा बन जाएगा। वो जाट डर गया और गाय से माफ़ी मांगने लगा, लेकिन तब तक गाय तालाब में धंस चुकी थी। ये देख जाट उदास हो गया और उदास मन से वह ससुराल पहुंचा। जमाई को देखकर ससुराल में सब बहुत खुश हुए। जाते ही उसने रट पकड़ ली, मेरी पत्नी को विदा कर दो, हमें जाना है, अभी जाना है। सभी ने मिन्नतें की, एक दिन तो रुक जाओ, लेकिन वो नहीं माना। उसकी पत्नी बोली, सब इतना कह रहे हैं तो एक दिन रुक जाओ। तो उसने अपनी पत्नी को गाय के शराब की सारी बातें बता दी। तभी उसकी पत्नी तुरंत उसके साथ वापस घर की ओर चल दी। 8 पहर के बाद जाट गधा बन जाता है। उसकी पत्नी उसे देखकर घर में लेकर बैठी रहती है। इसी तरह कई दिन बीत गए। जब अन्न धन कुछ भी नहीं बचा तो वह अपनी पत्नी से बोला, तुम मुझे लेकर मजदूरी करने चलो। तब वो दोनों नगर के राजा हाँ के हैं यहाँ मजदूरी करने पहुँचे। राजा हाँ के कुएं में खुदाई का काम चल रहा था। उसकी पत्नी अपने सर पर मिट्टी रख कर मिट्टी फेंकने जाती। सभी मजदूर उसे देखकर बोले, अरे बहन, जब तेरे पास गधा है तो तू इस पर बोझ रख कर क्यों नहीं ढोती, क्यों बोझ उठाती है। परंतु वह कुछ नहीं बोली। दूर से राजा ये सब देख रहा था। एक दिन राजा ने उससे पूछा, तुम्हारे पास गधा है, तुम क्यों बोझ उठाती हो। तब वह बोली, महाराज, यह गधा नहीं है, यह मेरा पति है, इन्हें गाय का श्राप लगा है। उसने राजा हाँ को सारी बातें बता दी। राजा ने पंडित को बुलाकर इसका हल पूछा। तब वह बोला, राजा जी, इसका एक ही हल है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में 101 ग्यारस की हो, उसका फल हो तो वो गधे को दे दे तो वह मानव बन सकता है। राजा ने पूरी नगरी में ऐलान कर दिया कि जिसने भी 101 ग्यारस करी हैं, अगर वो अपनी ग्यारस का फल देता है तो राजा उसे अपना आधा राज्य दे देगा। लेकिन पूरी नगरी में कहीं भी ऐसा व्यक्ति कोई नहीं था। किसी ने 10, किसी ने 11 तो किसी ने 21 ही ग्यारस करी थी, तो किसी ने 51 ग्यारस करी थी। तभी वहाँ पर एक बुढ़िया आई और बोली, राजा जी, मैंने पूरी ग्यारस करी हैं,
तो राजा हाँ बोले, तुम अपनी 11 इस गधे को दे दो तो मैं अपना राज्य तुम्हें दे दूंगा और मुँह मांगा वरदान वरदान दूंगा। बुढ़िया बोली, अरे महाराज, धन लेकर क्या करूंगी, मैं आज हूँ कल नहीं। 100 तो मैं दे दूंगी, लेकिन एक निर्जला एकादशी को मैं अपने पास ही रखूंगी। इस एक निर्जला एकादशी के फल से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, मुझे श्री हरि विष्णु की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर बुढ़िया ने अपनी 111 का फल उस गधे को दे दिया और वह वापिस इंसान बन गया। लेकिन एक 11 की कमी से उसका पूरा शरीर मानव का हो गया, लेकिन गधे की पूंछ रह गई। तो फ्रेंड्स, हमारी स्टोरी कैसी लगी लाइक करें,